चर्चाएं ये हैं कि आप भाजपा के संपर्क में। रही बात भाजपा की, नहीं, हमरा किसी से कहीं कोई संपर्क नहीं, हमरा सिर्फ और सिर्फ जनता से संपर्क है और हम जनता से ही संपर्क साधे रखना चाहते हैं। वही जनता से उम्मीद क्या कर सकते हैं? आम जनता वोट लेने का है, आम जनता वोट देते हैं, लोग बराबर ठगे जाते हैं, यही कि नहीं इस बार कुछ नया होगा, लेकिन जस की तस वही स्थिति रहता है। लेकिन हम अपना बार एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हमरा एक मंजिल, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है कि टुंडी की सेवा करना, और पूरा जीवन हम सिर्फ टुंडी पर ही। लोग बहुत बड़ा बड़ा सपना लेते हैं, कोई देश के लिए लेते हैं, कोई राज्य के लिए लेते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा सपना लिए कि टुंडी का विकास हो, और यही मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। प्रखंड बनाना, अगर यहाँ के विधायक जी चाह ले कि राजगंज को प्रखंड बनना चाहिए, तो आज हम 4 साल लास्ट, अब विधानसभा फिर 5-6 महीना बाद आने वाला है, अभी तक नहीं बन पाया। जबकि आप समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से 5 साल सरकार जेएमएम की चली, टुंडी प्रखंड, राजगंज प्रखंड बनना बहुत बड़ा चीज़ नहीं था एक जनप्रतिनिधि के लिए। लेकिन बात है फिर प्रखंड का नाम लेके फिर दोबारा भी तो वोट लेना है, तो ये सब चीज़ तो चलते रहेगा। देखिए, इस पे तो हम बोलेंगे कि सांसद की लापरवाही बोलिए, नाकामयाबी बोलिए या ढीठपना बोलिए, सांसद लोग अपना रुतबा अपना ही दिखाने के लिए कि हाँ हम सांसद हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता को उस पर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, हम एक ही चीज़ कहेंगे, टुंडी भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जदयू हो, आजसू हो, जितने भी पार्टियां हैं, जब तक वह टुंडी के दर्द को नहीं समझेगा, यहाँ वही हम बार बार बोलना चाहते हैं, टुंडी का दर्द टुंडी का ही बेटा, टुंडी का ही जनता समझ है कि हाथी आता है और आके करके चल जाता है। क्या हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं कि हम हाथी को रोक सके? एक जनप्रतिनिधि, क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हाथी को रोक? सारी व्यवस्था है, सारी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, उस तरह का काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते साथ अभी झारखंड जनहित मोर्चा के संस्थापक सह केंद्र अध्यक्ष माना पाठक जी हैं। एक परिचय हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, एक परिचय, तमाम जो नेता अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और संघर्ष कर रहे हैं और एक भविष्य को लेकर चल रहे हैं, ताकि अपने क्षेत्र का ये विकास में अपना योगदान दे सके। हमारे साथ अभी झारखंड जनहित मोर्चा के संस्थापक केंद्र अध्यक्ष माना पाठक जी है। हम इनसे जानेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है झारखंड जनहित मोर्चा का। दादा जोहार। आपको सत्याग्रह न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि झारखंड जनहित मोर्चा बनाने का उद्देश्य क्या है? झारखंड जनहित मोर्चा बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो अंतिम पायदान तक लोग हैं, उन तक कैसे हर चीज़, हर सुख सुविधा पहुंचाया जाए, अपनी क्षमता अनुसार कैसे पहुंचाया जाए, यही मुख्य उद्देश्य है। टुंडी जो क्षेत्र है, ग्रामीण व्यवस्था में इसको देखा जाता है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे आपको क्या समस्याएं लगी कि आपको लगा कि एक ऐसे संगठन का गठन करना चाहिए जो टुंडी के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें ये मददगार साबित हो सके? देखिए, टुंडी में समस्याओं की अंबार है। प्रथम सबसे पहला समस्या आप देखिए तो शिक्षा की है, दूसरी समस्या रोजगार की है, तीसरी समस्या स्वास्थ्य की है। इस तरह लगातार आप गिनते जाए, समस्या ही समस्या है। लेकिन हमरा कहना है कि एक सारगर्भित कुछ वैसा चीज़ हो जिससे समस्याओं पर नकेल कसा जाए, समस्याओं पर जो है सो उसका निराकरण किया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। झारखंड जनहित मोर्चा बना, अच्छा रिस्पांस जनता के द्वारा मिला, लोग भी इस संगठन में जुड़े। उसके बाद अचानक अनाउंसमेंट होता है कि झारखंड जनहित मोर्चा से माना पाठक टुंडी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी दावेदारी पेश करेंगे। दावेदारी पेश करने विधानसभा चुनाव 2024 में मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग सबसे पहले जब संगठन का निर्माण किए तो दूर दूर तक कहीं विधानसभा की चुनाव लड़ने की बात नहीं थी। हम लोग की बात थी कि संगठित होकर जितना हद तक हो सके हम लोग समाज में काम करें। लेकिन संगठित होने के बाद लगा कि सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक हम लोग जीत के सत्ता पर नहीं जाएं, जैसे विधायक न बन जाएं या किसी पद पर न जाएं, तब तक काम नहीं होगा। जीतने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चीज़ है, आप अगर जनता के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी बन जाते हैं तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती है जो आपको परिश्रम नहीं करना होगा और काम होगा। और हम लोग वही चाहते हैं कि आसानी से कैसे जनता का बहुत ज़्यादा काम हो सके, बस एकमात्र उद्देश्य यही है हम लोग को चुनाव में आने का। टुंडी की कई सारी समस्याएं वैसे है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? देखिए, टुंडी में समस्या सबसे बड़ी बोला जाए तो सभी समस्या सबसे बड़ी है। आप एक एक चीज़ देखिए, अभी
बच्चों का भविष्य के बारे सोचिए। स्कूल जगह जगह पर बना दिया गया है, शिक्षक की कमी है। शिक्षकों पर इतना ज़्यादा बोझ भी दे दिया गया, मिड डे मील के नाम पर हो या जैसा, उसका एक व्यवस्था होना चाहिए कि आप मान लीजिए मिड डे मील का बात करें तो उसके लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए सब चीज़ आप शिक्षक पर दे रहे। देखिए, सभी को एक साथ शिक्षक को दोष देना ठीक बात नहीं रहेगी। शिक्षक की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप शिक्षक को केवल पढ़ाई तक अगर सीमित रखते हैं तो बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन कहीं कहीं आप उदाहरण में देखिएगा, स्कूल में एक शिक्षक है, शिक्षक चल गया है अपना ब्लॉक कुछ काम करवाने के लिए। कुछ शिक्षक तो 15 दिन तो बस यही सब सरकारी कामकाज से ही उनको फुर्सत नहीं मिलता, तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे। स्कूल माना शिक्षा का इस तरह का स्थिति है। आप स्वास्थ्य पर चल जाइए, जितना भी CHP आप अभी देखिए, टुंडी विधानसभा में आप जाइए, एक भी CHP में डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। तो अगर मरीज जा रहा है हॉस्पिटल तो वहाँ उसका क्या इलाज होगा, वो तो मरना ही कुशल है। इसी तरह का हर सिंचाई के बारे देखिए, टुंडी जैसा क्षेत्र जो है सही में कृषि पर आधारित है, यहाँ कृषि ही मुख्य है। लेकिन अगर आदमी कृषि पर ध्यान दे तो न सिंचाई की व्यवस्था है, न किसी तरह खाद उर्वरक की व्यवस्था है, लोग क्या करें। तो इन सब चीज़ों का व्यवस्था करवाना एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, जो जनप्रतिनिधि अब किस कारण से नहीं करा पा रहे हमको नहीं लगता है, लेकिन हम उसको करने के लिए आतुर हैं और हर समय प्रयास रहता है कि हम कितना काम आ सके। टुंडी के जनप्रतिनिधि पर आप तंज भी कसते हैं कि टुंडी का माटी का बेटा अभी तक विधायक नहीं बन पाया है। क्या तात्पर्य है जो आप ये कई मंचों पर ये आपने कहा है, कहने का क्या तात्पर्य है कि टुंडी का माटी का बेटा अभी तक विधायक नहीं बन पाया? देखिए, यह कहने का तात्पर्य यही होता है कि जनरली आप देखिएगा, मान लीजिए आप किसी घर से बिलोंग करते हैं और उस घर का मालिक अगर आप किसी दूसरे को बना दीजिएगा तो उस तरह का दर्द उस घर के प्रति उसका नहीं रहेगा। वह किसी तरह अपना जिम्मेवारी भी बोलिए तो जिम्मेवारी भी नहीं निभा पाता। लेकिन उसी घर का अगर कोई अगर घर का मालिक बन के अपना काम कर रहा है तो घर को बेहतर तरीक़ा से हर चीज़ पर ध्यान देगा। घर का माहौल, घर का सुख शांति कैसे हो, घर समृद्ध कैसे हो, घर का भविष्य कैसे सुंदर हो सके, इस सब चीज़ पर वह रात दिन लग के काम करे। तो ठीक उसी तरह, उसी उदाहरण स्वरूप में मैं टुंडी को भी अपना घर मानता हूँ। और टुंडी का मैं नहीं, कोई भी अगर एक जनप्रतिनिधि आए तो टुंडी के प्रति एक अलग भावना रखेगा कि टुंडी का काम करने के लिए, बस उसी सोच के लेके हम टुंडी की बात करते हैं, टुंडी का बेटा की बात करते हैं। टुंडी में आपने कहा कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, हम भी कहते हैं कृषि प्रधान क्षेत्र है, कई लोग मानते हैं, और मानना क्या ये सच है। ज़्यादातर आबादी वहाँ खेती करती है, इतनी अच्छी हरियाली जगह है, लेकिन अभी तक हाथियों के जो आक्रमण है, जो हाथियों का जो प्रचंड जो चला आ रहा है, उससे शायद टुंडी को अभी तक निजात नहीं मिला है। और हर साल लगभग हाथियों के कारण कई लोग, किसान भी इसमें जान गंवानी इनको पड़ती है। आज तक हाथियों की समस्या हल नहीं कर पाया कोई भी जनप्रतिनिधि। जी, वही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि आप मुद्दाएं इतना है, समस्याएं इतना है कि हाथी आता है और आके करके चल जाता है। क्या हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं कि हम हाथी को रोक सके? एक जनप्रतिनिधि, क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हाथी को रोक? सारी व्यवस्था है, सारी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, उस तरह का काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते जहाँ जो समस्या है गंभीर और गंभीर से गंभीर होते जा रहा है, समस्या बढ़ते जा रहा है। कई लोग गर्व करते हैं कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन उद्योगों की भी बहुत कमी है, इसीलिए रोजगार के मुद्दे पर लोगों को पलायन करना पड़ता है। उद्योग नहीं है, नहीं के बराबर टुंडी में उद्योग है, पलायन ज़्यादा है। इस पर आपकी क्या सोच है? जी, टुंडी ऐसा जगह है जो अगर कोई उद्योग भी लगाना चाहे तो बहुत सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, शांत वातावरण है, उद्योग भी बढ़िया लगेगा, यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, कृषि भी ठीक ठाक से होगा। लेकिन बस बात वहीं पर आ जाती है, तो इच्छा शक्ति होना चाहिए। यहाँ देखिए, आप आम जनता से उम्मीद क्या कर सकते हैं? आम जनता वोट लेने का है, आम जनता वोट देते हैं, लोग बराबर ठगे जाते हैं यही कि नहीं इस बार कुछ नया होगा, लेकिन जस की तस वही स्थिति रहता है। लेकिन हम अपना बार एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हम पूरा एक मंजिल, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है कि टुंडी की सेवा करना, और पूरा जीवन हम सिर्फ टुंडी पर ही। लोग बहुत बड़ा बड़ा सपना लेते हैं, कोई देश के लिए लेते हैं, कोई राज्य के लिए लेते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा सपना लिए कि टुंडी का विकास हो, और यही मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। टुंडी का विकास का बात कर रहे हैं आप, टुंडी के कई इलाकों में जाते हैं, हम भी गए हैं, ग्राउंड जीरो के माध्यम से हमने भी दिखाया है कि टुंडी जहां भाजपा सरकार कहती है, नितिन गडकरी जी हमेशा मंचों से भाषण देते हुए आपको नज़र आ जाएंगे,
कि रोड में चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, लंबी लंबी सड़कें बन रही है। एनएच इतनी कि सबसे ज़्यादा अगर बजट है तो वो आज रोड पे खर्चा किया जा रहा है, लेकिन टुंडी में कई इलाके हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क ही नहीं है, कच्ची सड़क। वो भी बरसात में आप उसमें जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई व्यक्ति चल के भी पार हो सकता है, ऐसी स्थिति टुंडी की है। देखिए, इस पे तो हम बोलेंगे कि सांसद की लापरवाही बोलिए, नाकामयाबी बोलिए या ढीठपना बोलिए। सांसद लोग अपना रुतबा अपना ये दिखाने के लिए कि हाँ हम सांसद हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता को उस पर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। रही बात रोड की बात, तो आप छोड़िए, चौड़ी रोड की बात आप छोड़िए, अभी आपको हम कितना सारा टुंडी में ऐसा रास्ता दिखा देंगे जो एक दूसरे के विपरीत अगर गाड़ी आ रही है ग्राम में तो गाड़ी नहीं पार हो जा सकती है। आप अगर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो देखिएगा कि मतलब ग्रामीण रोड से निकलने के लिए आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। आप ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो ट्रेन छूट जाएगा। आप अगर ड्यूटी में जा रहे हैं तो ड्यूटी आपका छूट जाएगा। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड 13 फीट 14 फीट का रहता है वो भी अतिक्रमण, मतलब किसी कारण से हो अतिक्रमण किया गया। यह प्रशासनिक या सरकार की जिम्मेवारी होती कि उस रास्ता को आप क्लियर कीजिए ताकि आदमी का सुविधा हो। ऐसी चीज़ जो है बहुत गंभीर समस्या, और ये सब चीज़ हम लोग झेल रहे हैं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, जो गंभीर से गंभीर समस्या ही हमको नज़र आ रहा है। पार्टी विशेष पर अगर बात करें तो जेएमएम का जो गठबंधन सरकार है उसमें आपका टुंडी विधानसभा में ज़्यादा जेएमएम यहाँ पे फोकस की है, जेएमएम ने प्रतिनिधित्व किया है। और गिरिडीह लोकसभा जो भाजपा ज़्यादातर यहाँ शासन की है, रविंद्र पांडे का समय हो या चंद्र प्रकाश चौधरी जो आईसू प्लस भाजपा है, दोनों ने ही किया है। एक तरफ सांसद, एक तरफ विधायक, जेएमएम का दोनों पार्टियों ने शासन किया है इस क्षेत्र में, चाहे वो एक तरफ सांसद के तरफ से, एक साइड विधायक की तरफ से, लेकिन फिर भी दोनों पार्टी मिलकर आज तक टुंडी का विकास नहीं कर पाई। इसमें क्या कहिए? देखिए, हम एक ही चीज़ कहेंगे, टुंडी भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जदयू हो, आईसू हो, जितने भी पार्टियां हैं, जब तक वह टुंडी के दर्द को नहीं समझेगा, यहाँ वही हम बार बार बोलना चाहते हैं, टुंडी का दर्द टुंडी का ही बेटा, टुंडी का ही जनता समझ पाएगा। और टुंडी का जनता नहीं होने के कारण टुंडी आज छला जा रहा है। टुंडी बहुत तकलीफ में है, टुंडी दर्द में है, टुंडी बीमार है, टुंडी बहुत गंभीर अवस्था में। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम तो अब जनता से ही अपील करेंगे कि इसके टुंडी का सुधार करने के लिए, टुंडी का बेहतर दिशा देने के लिए अब हर जनता को जागना होगा। जनप्रतिनिधियों को हम लोग देख लिया, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करेंगे। हम टुंडी के जनता के साथ है। हम यही चाहेंगे कि टुंडी का जनता एक बार साथ दे, चाहे वोट के रूप में साथ दे या आंदोलन के रूप में साथ दे। हम टुंडी के लिए पल पल काम करने को तैयार है। जैसे भी टुंडी का विकास हो उसके लिए हमको जिस तरह का बाजी लगाना होगा, जान की बाजी लगाना होगा, समय की बाजी लगाना होगा, घर छोड़ना होगा, हम हर चीज़ करने के लिए तैयार है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र में राजगंज को प्रखंड बनाने का मांग बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत तेज़ी भी इस पर पकड़ी, पर बाद में क्या हो जाता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है। चाहे आईसू हो, चाहे जेएमएम हो, हर कोई इस मुद्दे पर अपनी अपनी रोटी सेकता है, लेकिन आज तक राजगंज प्रखंड नहीं बन पाया है। तो वही देखने की चीज़ है। देखिए, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, टुंडी आपका रूलिंग पार्टी का विधायक है, ठीक है, सरकार राज्य में हमारा जेएमएम का है। कौन बड़ा चीज़ एक प्रखंड बनाना। अगर यहाँ के विधायक जी चाह ले कि राजगंज को प्रखंड बनना चाहिए तो आज हम 4 साल लास्ट, अब विधानसभा फिर 5-6 महीना बाद आने वाला है, अभी तक नहीं बन पाया। जबकि आप समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से 5 साल सरकार जेएमएम की चली, टुंडी प्रखंड, राजगंज प्रखंड बनना बहुत बड़ा चीज़ नहीं था एक जनप्रतिनिधि के लिए। लेकिन बात है फिर प्रखंड का नाम लेके फिर दोबारा भी तो वोट लेना है, तो ये सब चीज़ तो चलते रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है टुंडी में, 2023 साल झारखंड बने हो गए हैं, स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। तो आप 2024 में जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो दावेदारी अपने पेश कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप पेश करेंगे? देखिए, मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सारी चीज़ है। अब इस पर टेक्निकल बाधा कहाँ आती है, वो बैठ के विचार विमर्श करके उस सब चीज़ पर काम किया जाए। लेकिन मोटा मोटी बात पर कहा जाए, एक फोकस की बात कहा जाए तो हम लोग का पूरा फोकस है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष ध्यान देना। अब उस पर किस स्तर से काम किया जाएगा, कैसे हम लोग उस पर सफल हो पाएंगे, वो तो बैठ के विचार विमर्श करने की चीज़ है और हम लोग करिए रहे और आगे करते रहेंगे इस पर कैसे किया जाए। दादा, आप पहले वरीय नेता रह चुके हैं जेएमएम के, आप जेएमएम छोड़ चुके हैं, चर्चाएं ये हैं कि आप भाजपा के संपर्क में।
देखिए न हम भाजपा के संपर्क में हैं और ठीक है जेएमएम का रह चुके हैं। कहीं ना कहीं आदमी क्षेत्र का विकास के लिए हम जेएमएम में भी रहे तो इसीलिए रहे कि हम दूसरे का काम आ सके। हमको लगा कि ठीक है हम जेएमएम के आला नेताओं से नहीं भेंट कर पा रहे हैं, हम यहीं तक सीमित हो जा रहे हैं या हमको किसी तरह आगे भेंट नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत तरह की बातें होती है जिस पे हमको अटपटा सा लगा कि हम जिस लिए पार्टी में हैं, पार्टी में तो हम अपना जेब भरने के लिए या अपना रोजगार के लिए नहीं, पार्टी का आदमी इसलिए सहारा लेता है कि हम संगठित होकर कोई भी काम जनता का आसानी से कर पाए। हम उस पर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम इसीलिए जो है सो अपना संगठित होकर, अब इसके लिए हमको जो भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, जो करना पड़े, हम अपना संगठित होकर अपना काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। भाजपा से संपर्क? हाँ, रही बात भाजपा की, नहीं हमरा किसी से कहीं कोई संपर्क नहीं, हमरा सिर्फ और सिर्फ जनता से संपर्क और हम जनता से ही संपर्क साधे रखना चाहते हैं। वही जनता जनार्दन, वही हमको भाजपा जेएमएम जितना चीज़ है सब चीज़ वही बनाएगी। इसीलिए भाजपा जेएमएम है, हमरा एकमात्र उद्देश्य है टुंडी का विकास करना और टुंडी का विकास जनता समर्थन करेगी। हमरा इच्छा है, हमरा इरादा है टुंडी का विकास करना, बस यही हमारा इरादा है। न भाजपा से संपर्क है, न आजसू से, किसी से हमारा कोई संपर्क नहीं। हमारे साथ टुंडी विधानसभा के वरीय नेता मानव पाठक जी हैं, जो अपने संगठन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं और परेशानियों को जान रहे हैं और उन्हीं परेशानियों को, मुद्दों को लेकर ये जनता तक पहुंच रहे हैं और 2024 में मैदान पे ये आपको दिखेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल द सत्याग्रह पर। जोहार।